नीति वचन 31 उसका 10वां वचन। अभी आ जाएंगे अपने मुद्दे की बात के ऊपर। नीति वचन 31 उसका 10 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। भली पत्नी, आदर्श पत्नी, बुद्धिमान पत्नी, क्षमता से भरी हुई पत्नी कौन पा सकता है? मतलब सभी लोग नहीं पा सकते। मतलब उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो गलियों में नहीं मिलेगी। ढूंढना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका मूल्य जो है वो मूंगों से भी बहुत अधिक है। हमारे परिवार के खंबे हैं, खंबे। कौन? सबसे पहले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और उसके बाद पतिदेव, और उसके बाद उसकी पत्नी। ये कौन है? पिलर्स हैं, ये खंबे है ना, ये देखो, ये है ना, ये इसमें जो बड़े खंबे हैं वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है और जो पतले खंबे हैं वो सोनी और कविता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम जो परिवार हैं, परमेश्वर की महान योजना के तहत हमारे परिवार के द्वारा सारी दुनिया को इस दुनिया का सच्चा प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। ये है हमारे जीवन की वंडरफुल सच्चाई। कई सच्चाई होती है कड़वी सच्चाई। मैं कड़वी सच्चाई के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक ऐसी मधुर सच्चाई के बारे में बोल रहा हूं। वो सच्चाई ये है कि परमेश्वर की योजना ये है कि सोनी और कविता के द्वारा, आप अपने अपने फैमिली का नाम ले सकते हो, परमेश्वर दिखाई दे हमारे द्वारा, हमारे संतान के द्वारा, हमारे बेटों के द्वारा, बेटियों के द्वारा, उनके अंदर प्यार, दया, करुणा, पवित्रता के द्वारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर दिखाई दे। उसके तहत हमने पतियों के बारे में तो बहुत कुछ सुना कि कैसे वो घर का सर है, उसमें से पत्नी निकली है, मेल में से फीमेल निकली है, और वो फीमेल मतलब वो मेल जिसके अंदर फीटस है। फीटस मतलब गर्भ है। वुमन मतलब वो मैन है जिसके अंदर वूम्ब है। औरत मतलब वो आदमी जिसके अंदर गर्भ है। तो आप भी आदमी हैं, खाली डिजाइन में फर्क है। इनकी डिजाइन थोड़ी अलग है, आपकी डिजाइन अलग है। हालेलुया। और हमने देखा कि क्योंकि ये सोर्स है, इसके लिए इसका काम है घर को संभालना, घर को देना, पत्नी को संभालना, पत्नी को चमकाना, पत्नी के ऊपर मेहनत करना, बच्चों को अगुवाई करना, ट्रेनिंग देना, इंस्ट्रक्शन देना, खाना पीना खिलाना। मर्दों का काम है। हालेलुया। मर्दों का काम है ट्रेन बनाना। मर्दों का काम है अपनी पत्नी को बोलो मेरा शर्ट पकड़ो पीछे, बच्चों को बोलो मम्मी का साड़ी पकड़ो और चलो कलीसिया साथ में चलेंगे। हमने ये सीख लिया पहले, फिर हमने सीखा कि कैसे
पत्नियों का रोल बहुत ही पावरफुल रोल है, और वो है मददगार, मददगार के रूप में। क्यों भाई आपको मदद की क्या जरूरत है? क्योंकि आपके अंदर बहुत माल मसाला है। हम मर्दों के अंदर क्या है? माल मसाला बहुत है अंदर। इतने टैलेंट है, इतनी ताकत है, इतनी चीजें हमारे अंदर कि वो चीजें बाहर आना बहुत जरूरी है। तो बाहर लाने के लिए प्रभु ने एक मददगार दिया। एक होता है लोडिंग, एक होता है अनलोडिंग। ट्रक में माल भरते हैं और फिर ट्रक से माल उतारते भी हैं, बराबर। तो आप एक ट्रक हैं प्रभु ने आपको लोडिंग किया है, आप लोडेड हैं अभी, लेकिन अनलोडिंग कैसे होगी आपकी? पत्नी हालेलुया आपको खाली करने के लिए, आपके अंदर के माल मसाले को निकालने के लिए, आपको सही तरीके से जाहिर होने में मदद, कि आप क्या हस्ती हैं, मेरा पति क्या चीज है। यह किसकी मदद से? पत्नी की मदद से, आपकी मदद से। आपकी मदद से जब आप पति को मदद करेंगी वचन के अनुसार, तो आपका परिवार उत्तम से उत्तम चीजों से आशीषित हो जाएगा। इसके लिए एक मददगार का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और हर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से और अपने मुंह से अपने परिवार को खराब कर देती है। आपके हाथ में है अभी। हालेलुया। प्रभु ने इस तरह से आपको डिजाइन किया है कि आप सपोर्ट बने घर की। वो मेरी सपोर्ट उधर बैठी है, जिसके सपोर्ट के ऊपर मैं चलता हूं। मेरी सबसे पहली सपोर्ट परमेश्वर है, उसके बाद की सपोर्ट, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है खाली मेरी सपोर्ट इसको धरती पर इसको अनलोडिंग करने के लिए, इसके अंदर के धन दौलत को, मट्टी के बर्तन में जो खजाना है उसको बाहर लेकर आने के लिए मददगार की जरूरत है। और जब से वो मददगार को मैंने पहचाना, और जब से उस मददगार ने मेरी मदद करनी शुरू की, मेरे घर की उन्नति होनी चालू हो गई। ये अभी कितना आसान फार्मूला है, ये कितना आसान है फार्मूला। अभी आप पूछेंगे कौन सी चीज में मैं मदद करूं, तो मैं आपको बताऊं, सब वो चीजें जो आपका पति वचन के अनुसार कर रहा है उसमें आपको उसकी मदद करनी है। जो चीजें आपका पति वचन के अनुसार नहीं करता है उसमें साथ नहीं देना है। आपका पति बोलेगा चलो बैठो अभी दारू पीते हैं, आई एम सॉरी बोलो, मला माफ करा मैं दारू नहीं पिएगी। आपका पति बोलेगा चलो डीजे पे, आप बोलो मैं नहीं चलेगी। जो वचन के अनुसार होगी बातें, मैं आपकी मदद करेगी। जो वचन के अनुसार नहीं है, उसी प्रकार मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, जिसको मैं 5 मिनट दूंगा, और जिसके बारे में गवर्नमेंट भी खुले तरीके से बात नहीं करती, हमारे मसीह लोग भी बात नहीं करते, और वो है सेक्स, पति पत्नी का शारीरिक संबंध। और मैंने आपको बताया कि पति का, क्योंकि आपके अंदर स्पर्म्स है, स्पर्म्स मतलब बीज। आपके अंदर क्यों बीज दिए हैं प्रभु ने? ताकि आपके द्वारा बच्चे पैदा हों, आपके बीज में से बच्चे पैदा हों। हालेलुया। और वो भी कितने बीज दिए हैं आपके अंदर?
मिलियंस। आप बोलेंगे ब्रदर बच्चे तो 2-3 पैदा करेंगे खाली, तो मिलियंस। अभी आप प्रभु को पूछो, भाई हम पानी इतना पीते हैं खाली ब्रदर प्रभु, फिर इतना समुद्र इतनी नदियां क्यों दी हैं आपने? आप प्रभु से पूछो, प्रभु हम तो 1-2 आम खाएंगे ज्यादा ज्यादा एक दिन में, 2-4 आम खाएंगे, 1-2 रोटी खाएंगे, इतना फसल क्यों दिया है आपने? वो प्रभु बोलेगा मेरा स्वभाव ही ऐसा है। हालेलुया। प्रभु बोलेगा आपको 2 ही चीज की जरूरत है, तो मैं 2 लाख रुपए, ये मेरा, क्योंकि प्रभु कहता है मैं राजा हूं ना। हा? अभी कोई राजा से भीख मांगने के लिए जाएगा, प्रभु मेरे राजा जी मेरे को 2 रुपया दीजिए, तो राजा उसको 2 रुपया देगा क्या? क्यों? अगर राजा ने उसको 2 रुपया दिया तो किसका बेइज्जती है? राजा का बेइज्जती है। राजा 2 रुपया नहीं देता है, राजा 10 सोने के सिक्के उसको देगा। तो आपके अंदर बीज है, हालेलुया। और वो बीज अंदर रहने के लिए नहीं बनाए, वो बीज स्पर्म्स बाहर निकलने के लिए बनाए, और उसको बाहर निकलने का जो तरीका है उसको कहते हैं सेक्स। तो ये हमारी जरूरत है, अनलोडिंग होना हमारा बहुत जरूरी है। ये नेचुरल है। इसके लिए आपके अंदर अगर जल्दी जल्दी डिजायर होती है प्यार करने की, तो ये गलत नहीं है, ये नेचुरल है। तो जो कमा रहे हैं आने वाले समय में शादी करेंगे, मैं एडवांस में बता दूं, आपको कंट्रोल करना है। आपके अंदर 15, 16 साल, 17 साल के अंदर वो इच्छा आना चालू हो जाती है अंदर। हम माँ बाप का काम है कि हम 16, 17 साल, 15 साल के बच्चों को समझाएं, ये चीज की शिक्षा दें, ताकि वे जवानी में गलत काम न करें। नहीं बच्चों के साथ ऐसे कैसे बात करें? नहीं करो। फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे गर्लफ्रेंड्स रखेंगे, और फिर क्योंकि आप तो मम्मी हैं, आपको तो अकल है नहीं, और आप घड़ी घड़ी मैके जाती हैं, या तो अपनी बहन के घर जाती हैं, आप इधर जाएंगे और आपके बच्चे घर में डीजे रखेंगे और गर्लफ्रेंड्स को बुलाएंगे, और फिर क्या होगा आपको मालूम है। तो इससे अच्छा है क्यों नहीं हम अपने बच्चों को शिक्षा देना सही। भाई ये गलत काम है। अगर मेरे माँ बाप ने इस बात के लिए सीरियसली मेरे ऊपर काम किया होता, तो फिर भी मेरे जीवन में थोड़ा कंट्रोल आता था। न स्कूल में सिखाया गया, न माँ बाप ने सिखाया, इसके लिए मेरा जीवन व्यभिचार में गिर गया। तो मर्द की सबसे पहली जरूरत है सेक्स। आपके अंदर से जीवन शुरू होता है, बीज आपकी नंबर 1 जरूरत। लेकिन बहनों की नंबर 1 जरूरत यह नहीं है। बहनों की नंबर 1 जरूरत है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब स्नेह, अफेक्शन मतलब अट्रैक्शन। हालेलुया। बहनों को एक ऐसा पति चाहिए जो उसको खुश करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके ऊपर हाथ रखे, हालेलुया। जो उसको पसंद है, दूसरी चीजें वो उसको लाके दे, तब बहनों के मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है। अफेक्शन, जिसको बोलते हैं अफेक्शन। इनकी जरूरत अफेक्शन है, आपकी जरूरत सेक्स है। जब आप इनकी जरूरत को पूरा करेंगे, अफेक्शन को, तो ये आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। इजी सिंपल बात है। हालेलुया। और जब आपकी जरूरत पूरी होगी तो आप व्यभिचार से बचेंगे। अगर आप अपने पति की जरूरत को पूरा करेंगी तो आपका पति व्यभिचार से बचेगा। हालेलुया। इसके लिए यह संबंध होना रेगुलर बहुत जरूरी है। हालेलुया। पतियों को पत्नी को समझना पड़ेगा, पत्नियों को पति को समझना पड़ेगा इस बात में।
और एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। तव्हांखे पंहिंजे ज़ाल खे बुचकार हणणी पवंदी, अरे मुंहिंजी न्याणी, अरे न्याणी, हालेलुया। हीअं हीअं कंदोसि त तव्हांखे ख़ुशि कंदी, हीअं हीअं न कंदव पोइ वेठा हुजो, पोइ वेही खिलजो खाली मोथा थी करे। और आपको यह समझना है कि आपके पति की जरूरत आपको पूरी करनी है। अगर आपके पति के अंदर इस बात की ज्यादा चाहना है तो ये नॉर्मल है। पास्टर को आके मत बोलना मेरे पति के अंदर लगता है कोई डीमन है ब्रदर, सॼी देर दिमाग में खाली ये गालियों थी घुमन पे, दिमाग में वो ये नेचुरल है उसके दिमाग में। अगर ये बात है आप इसको समझो, ये आपको समझे, और आप दोनों बच्चों को समझो, बच्चे मां बाप को समझे, तो क्या होगा? स्वर्ग घर में उतर आएगा। यह चीज को निग्लेक्ट मत करना कभी जिंदगी में, यह अहम चीज है, यह अहम चीज है। और शैतान चाहता है कि आप इस चीज में लापरवाह बने। आज हम में से कई बहनों के पति गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नियों ने इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि आपकी पहली जरूरत वो नहीं है। हालेलुया। लेकिन आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे अपने पति को संभालना है। हालेलुया। इससे क्या है? पति और पत्नी का संबंध और मजबूत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। अभी हमने पढ़ा भली पत्नी को कौन पा सकता है। इंग्लिश में शब्द है, कौन सा इंग्लिश में शब्द है? वर्चुअस वाइफ। वर्चुअस बोलो, वर्चुअस। ये वर्चुअस शब्द जो है ना, उसमें कई मीनिंग्स हैं। ये आदर्श पत्नी, इसकी बहुत सारी मीनिंग है। हालेलुया। जिसमें से एक मीनिंग है इंटेलिजेंट वुमन, होशियार पत्नी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ओ धन्य है वे पति लोग जिनकी पत्नियां इंटेलिजेंट हैं, होशियार। हालेलुया। जो होशियार स्त्रियां रहती है वो अपने जीवन को होशियारी से चलाती है। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? अगर आप पत्नियां हैं और आप होशियार हैं तो आप अपनी जिंदगी को होशियारी से चलाएंगी। लेकिन अगर आप मूर्ख स्त्रियां हैं तो मूर्ख स्त्री कैसे अपने जीवन को चलाएगी? मूर्खता से। समझो कपड़े पहनने की स्टाइल। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप कैसे कपड़े पहनेंगी मालूम है? वो गंदे कपड़े नहीं, वो गंदे कपड़े नहीं। क्यों? क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। आपको मालूम है कि जो आपका बदन है वो शोबाजी के लिए प्रभु ने नहीं दिया है आपको, लेकिन ये जो आपका बदन है वो पति के लिए है। इसके लिए आप ऐसा ड्रेसअप करेंगे कि कोई भी दूसरा ऐरा गहरा मेरे बदन को गलत तरीके से न देखे। क्यों? क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप मूर्ख हैं तो
तो आप कुछ भी पहन के घूमेंगी। आप कुछ भी पहन के घूमेंगी, फिर केड़ी भी सलवार पाईंदो, केड़ो भी कुर्तो पाईंदो, रहो होता तो ओडा में, कुर्तो होडा तो ओडा में, भले हले। छो क्यों? क्योंकि तू मूर्ख है। अरे इवन इंटेलिजेंट जो बहनें हैं, इंटेलिजेंट स्त्रियां हैं, उनकी चलने की चाल भी सही रहती है। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है कि मेरी चाल से मुझे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, दूसरे पराये मर्द को। अंग को लिचका के ऐसे ऐसे नहीं चलना है मुझे, दूसरों के दिमाग को खराब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने पति की है, मेरी शादी मेरे पति के साथ हुई है, मेरा सब कुछ उसके लिए है। तो उसकी चाल भी इंटेलिजेंट। हालेलुया। ये चरण वांगुर ना लंदी, वो ध्यान दींदी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं ऐसी वैसी चाल चलेगी तो लोग बोलेंगे ये फलाने की औरत है, चलती कैसे देख तो, हलन न थो अचे से नखे। अरे मैंने देखा उधर से जा रही थी, वो इधर ही घूमती रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर। लेकिन एक वर्चुअस वाइफ, एक आदर्श स्त्री, आदर्श का एक मीनिंग है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। बोलो बुद्धिमान। बुद्धिमान स्त्रियां कैसे चलती हैं? बुद्धिमानी से। अपने पड़ोसी को बोलो, बहन जरा आप बोलो, आप अपना जीवन बुद्धिमानी से बिताती है कि ऐसे ही बिताती है? बोलो। खास करके मैच्योर्ड बहनें बोले एक दूसरे को, और जो एकदम यूथ हैं, 20 साल के ऊपर की जो बेटियां हैं, वो पूछें अपने आसपास को, पूछो कैसे आप कैसे जीवन बिताते हैं, आप कपड़े कैसे पहनती हैं, आप चलती कैसे हैं, कमर मटकाए, ऐसा चलने से क्या होगा? ये क्या शोबाजी है क्या? ये क्या आप मॉडल हो क्या? ये मॉडल ऐसे चलती है? हम क्या मॉडल हैं क्या? हम कौन हैं? हम वर्चुअस वुमन हैं, आदर्श स्त्री। आदर्श स्त्री मतलब परमेश्वर की स्त्री। हालेलुया। परमेश्वर से निकली हुई स्त्री, परमेश्वर की ओर से बनाई गई स्त्री। हालेलुया। जिसके ऊपर परमेश्वर ने मेहनत की है, वो स्त्री है आप। हालेलुया। कोई पूछे ये बुद्धिमान स्त्री कहां पे मिलेगी, तो मैं आपको बताऊं कहां पे मिलेगी। वो परमेश्वर के साथ मिलेगी हमेशा। इसके लिए अगर आपको बुद्धिमान स्त्री ढूंढनी है तो आप परमेश्वर को ढूंढो। जैसे ही आपको परमेश्वर मिलेगा, उसके आसपास जो भी स्त्रियां मिलेंगी आपको, वो बुद्धिमान स्त्रियां मिलेंगी। बोलिए इंटेलिजेंट। बोलो इंटेलिजेंट। बोलिए इंटेलिजेंट। एक परफेक्ट लेडी अगर आपको बनना है, एक परफेक्ट लेडी, एक वर्चुअस वुमन बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि मेरी जो जिंदगी इस दुनिया में है वो ज्यादा साल नहीं है, कुछ साल है। मेरे पास कोई अनलिमिटेड टाइम नहीं है। यहां पे आपको लिमिटेड टाइम है। हालेलुया। टाइम एक ऐसी चीज है, वक्त एक ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर ने क्रिएट किया है यहां पे और सबको दिया है। तिजोरी में रखने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए, जेब में डालने के लिए नहीं, सही यूज करने के लिए टाइम दिया है।
जितना टाइम भी आपको दिया गया है, इसके लिए दिया गया है कि आप अपने मकसद को पूरा करें इंटेलिजेंटली, अपने पति के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण बने। और जो समय आपको दिया गया है, समय, एक इंटेलिजेंट औरत जो है उसको समय की वैल्यू मालूम होती है। हालेलुया। लेकिन एक मूर्ख स्त्री जो है वो टाइम पास औरत रहती है। टाइम पास औरत, उसके साथ खड़ी होगी, बातें करेगी, फिर उसके साथ खड़ी होगी, बातें करेगी, फिर फेसबुक खोलेगी, फिर उसका डीपी देखेगी, फिर इंस्टाग्राम पे जाएगी, फिर ये वीडियो देखेगी, फिर ये देखेगी। क्यों? क्योंकि ये फालतू औरत है, ये टाइम पास औरत है, ये वर्चुअस वुमन नहीं है। ये क्यों? क्योंकि ऐसी बुद्धिमान, ऐसी इंटेलिजेंट स्त्रियां गलियों में नहीं मिलती, रेयर मिलती हैं। रेयर, बोलो रेयर। ढूंढना पड़ता है, मर्दों को ढूंढना पड़ता है। एक इंटेलिजेंट स्त्री को, बुद्धिमान स्त्री को मालूम रहता है मैं अभी बाइबल पढ़ूंगी, ये मेरा टाइम बाइबल पढ़ने का है, मेरे को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हाँ, ये बाइबल का टाइम है, ये वक्त जो है ना मेरा प्रार्थना का वक्त है। मुझे जल्दी से ये घर का काम पूरा करके तुरंत, वो घर का काम थोड़ा 19-20 रहेगा चलेगा, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए घुटना टेक कर मेरे पति के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं, ये इंटेलिजेंट औरत का काम है, ये बुद्धिमान। हालेलुया। एक इंटेलिजेंट स्त्री बोलेगी 4:30 का वक्त है परमेश्वर का, भवन का, मैं 4:15 बजे प्रभु के भवन में जाएगी, मैं 15 मिनट इधर पड़ी रहेगी प्रभु के चरणों में। क्यों? क्योंकि यही तो मेरा सोर्स है जहां से मुझे पूरे परिवार की ब्लेसिंग्स मिलने वाली। हालेलुया। इंटेलिजेंट। बेवकूफ स्त्रियां यहां आने में बहाना करेंगी, मेरा मन नहीं करता है, मैं बीमार है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। एक इंटेलिजेंट पत्नी, एक वर्चुअस वुमन, वो है जिसके ऊपर उसके पति का विश्वास। उसके विश्वास के कुछ आधार होते हैं। कई पति ऐसे हैं जो पत्नी को देखते ही नहीं है, इसका मतलब नहीं कि उसको विश्वास है अपनी पत्नी के ऊपर। वो लापरवाह पति हैं जो पत्नी कुछ भी करे नहीं। लेकिन एक प्रभु की ओर से जो पति है, अगर उसकी पत्नी वर्चुअस वाइफ है, आदर्श स्त्री है, तो पति के मन में पत्नी के प्रति ट्रस्ट रहता है, ट्रस्ट, भरोसा। उसको अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा रहता है। इसके लिए वो अगर पत्नी को अकेला भी छोड़ के जाता है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता। हालेलुया। उसको मालूम है मेरी पत्नी डी-मार्ट से जाके सामान लेके आएगी, उधर 1 रुपया भी ज्यादा नहीं, मेरा नुकसान नहीं करेगी मेरी पत्नी। हालेलुया। उसको ट्रस्ट रहता है कि मैं अचानक से अगर किसी मेहमान को लेके मैं घर पे आऊंगा, बेल बजाऊंगा, दरवाजा खोलेगी तो मेरी पत्नी अच्छे कपड़े पहनी हुई बैठी रहेगी, घर में भी। ये ना फाटल गाउन पाए बैठी होंगी घर में। उसको मालूम रहता है मेरी पत्नी डिसेंट है। वो घर में भी जब बैठी रहती है तो
कि मुझे बता के आने की जरूरत नहीं कि मैं मेहमान को लेके आ रहा हूं। क्यों? मुझे मालूम है, मैं अपनी पत्नी को जानता हूं, वो इंटेलिजेंट है। मुझे मालूम है मेरी पत्नी जब मेरे क्लाइंट के लिए या हमारे लिए खाना बनाएगी तो उसके खाने में टेस्ट होगा ही होगा। ट्रस्ट है, मुझे ट्रस्ट है। हालेलुया। आप जब बुद्धिमान बनती है ना, तो परमेश्वर आपके पति के अंदर आपके प्रति भरोसा डालता है। भरोसा। हालेलुया। लेकिन जो बेवकूफ स्त्रियां रहती हैं, उनके लिए पति के मन में हमेशा शक रहता है, शक। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपका पति आके आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा मालूम है? अरे डार्लिंग, आज मैके गई नहीं, क्या बात है? वो काम भी था तुमको, मैके नहीं जाके आई क्या? तो आप उसको बताएंगी, नहीं आज मेरे को दूसरा काम हो गया था तो मैं नहीं गई थी। लेकिन अगर आप मूर्ख स्त्री हैं तो पति आके पूछेगा आपको, कितने बजे वापस आई हैं? क्योंकि उसको मालूम है ये गई होगी बिना बताए भी। कभी आई वापस? या उसको कई बार मालूम रहता है मैं घर में आऊंगा, ये रहेगी नहीं, ये मेरे बाद में आएगी। आपको ये छोटी बातें लगती होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली ये चीजें दर्शाती हैं कि आप बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं। आप बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु ऐसी जोड़ियां चाहता है कि जिसके अंदर जो पत्नी का रोल है वो एक इंटेलिजेंट वर्चुअस का दूसरा मीनिंग भी रहता है, वो है चुस्त पत्नियां, पेशा चुस्त, काम काजू। पति को मालूम है मैं घर में आएगा, किचन विचन भी एकदम साफ रहेगा, बेड भी साफ रहेगा, सब साफ रहेगा। क्यों? मुझे मालूम है मेरी पत्नी कितनी चुस्त है घर के काम में। लेकिन सुस्त पत्नी के लिए पति को मालूम है मैं आएगा घर में, कल रात के खाने के बर्तन भी पड़े रहेंगे, बच्चों को जो स्नान कराना चाहिए यही मेरे ऐसे ही स्नान कराया होगा बच्चों को, छो छकान तक। क्यों? क्योंकि वो सुस्त नंबर 1 है। बच्चों को कल के ही कपड़े पहनाया होगा, मालूम है मेरे को। और मेरे को मालूम है ये 5 दिन में एक बार कपड़ा धोती है। मैंने देखा है कई परिवार 7 दिन में एक बार कपड़े धोते हैं। एक बार यहां पे बुला के उनको हम हार पहनाएंगे। 7 दिन में एक बार कपड़े धोने वाले लोग। हम लोग एक दिन नहीं रखते, एक दिन नहीं रखते। हालेलुया। कौन लोग रखते हैं 2-2 दिन के बाद कपड़ा धोना, 3 दिन? बोलो सुस्त। कई मेरी बहनों के पति देर से क्यों आते हैं घर में? उनको घर आने में डर लगता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये एक की दूसरी बात बोलेगी, दूसरे की तीसरी, तो इससे अच्छा है मां पे भावरन वट बमंड में लिए दुकान बंद करके 1 घंटा भाइयों के साथ बैठ के आऊं, फिर आधा घंटा दूसरी सगी बहनों के साथ मिल के आऊं, फिर आधा घंटा दोस्तों के साथ बिता के आऊं, फिर 11, साढ़े 11, 12 बजे घर पे आऊं। जब तक ये भी थक के पूरी हो जाएगी, ताकत निकल जाएगी, ये भी सो जाएगी, मैं भी सो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी स्त्री बेवकूफ स्त्री है। हालेलुया। लेकिन जो वर्चुअस वुमन है, जो आदर्श स्त्री है, उसको अपने घर की पति की धुन सवार होती है। उसको घर की सफाई की, घर की हर एक चीज की
पति की, बच्चों की, उसके बच्चे टिप टॉप, उसका पति टिप टॉप। जब उसका पति कपड़े पहन के निकलेगा तो उसकी पत्नी उसको बताती है, ओ डार्लिंग क्या लगते हो। मैंने आज सुबह को अपनी पत्नी को पूछा, डार्लिंग, बोले कदम, हालेलुया, पूछ के आया हूं पहन के जाऊं कि नहीं। क्यों? मददगार है मेरी। अगर वो बोलेगी नहीं जच नहीं रहा है तो मैं नहीं पहनूंगा। आप में से कई लोग बोलेंगे, ज़ाल जो मजू आया तू दे, तू हलता, तू निकुर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मुझे अपनी पत्नी के ऊपर ट्रस्ट है, मुझे भरोसा है उसके ऊपर। वो कभी मेरा नुकसान नहीं करेगी, वो मेरा हमेशा भला सोचती है, वो मेरे बच्चों का हमेशा भला सोचती है। हालेलुया। वो शॉपिंग करने भी जाएगी, घर का सामान लेने को जाएगी, उधर नुकसान नहीं करेगी। वो ड्रेसेस लेने के लिए भी जाएगी, जब भी उसको जरूरत होगी ड्रेस की तभी वो लेगी, नहीं तो नहीं लेगी ड्रेस। वो ऐसे ही पार्लर में नहीं जाएगी, वह ऐसे ही सोनालिजा में नहीं जाएगी, वो ऐसे ही जिम में नहीं जाएगी, वो ऐसे ही किधर भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी घर वाली है। हालेलुया। वो गली की औरत नहीं है। वो आपको मैं बताऊं गली की औरत क्या करती है। चलो खोलेंगे, कम ऑन। नीति वचन 7 अध्याय, पढ़ूं मैं आपके लिए, 8 वचन से पढ़ रहा हूं, ध्यान में रखिए। जो आदर्श स्त्री रहती हैं वे भटकने वाली औरतें नहीं रहती, वो घर की औरतें रहती हैं, भटकने वाली नहीं। हालेलुया। उसके पति ने उसको सिखाया है, उसके प्रभु ने उसको सिखाया है भटकने का नहीं। 8 वचन, वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था। चलो 7 वचन से आगे बढ़ता हूं। 7 वचन से पढ़ूं कि 6 वचन से। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे में से झांका, तब मैंने देखा कि भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। और उस समय दिन ढल गया था, संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार, रात भी थी वही, अभी रात भी हो गई थी, लेकिन और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का सा था। ऐसा नहीं लिखा है वो वैश्या थी, उसका भेष, उसकी पहननी, उसके कपड़े वैश्याओं के जैसे थे। और वह बड़ी धूर्त थी, वह शांति रहती, उसके अंदर शांति नहीं थी, वह चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। बोलो, घर में नहीं ठहरती थी। उसके पैरों में कितकितानी होती है, या तो मैं नेहरू चौक जाऊं, या मैं जापानी बाजार जाऊं, ऐसे ही भटकूं जापानी बाजार में, नहीं तो मैं जिम जाऊं, और जिम बंद है तो नाम बताया मैंने आपको, सोनालिजा, मोनालिजा, अभी आजकल के कौन है मालूम नहीं, उधर जाऊं। और अगर वो भी बंद हैं तो मां के घर में जाऊं, और अगर मां के घर में भी कोई नहीं है तो बहन के घर में जाऊं, और बहन के घर में भी कोई नहीं है तो किट्टी पार्टी की जो सहेलियां उनके पास ही चली जाऊं, और किधर नहीं तो किधर न किधर तो निकल जाती हूं। जिते पहुंच एक्टिवा लेके निकलती हूं, किधर भी पहुंची, इधर से इधर चक्कर मार के सीरू चौक से होते उधर हॉस्पिटल के एरिया से जाके इधर से आके वापस आ जाऊंगी।
ये कौन सी स्त्रियां हैं? भटकती आत्माएं, जिनको अपना घर पसंद नहीं है। अपना घर, वे शांति रहत और चंचल और अपने घर में नहीं ठहरती थी। कभी वह सड़क पर, कभी सीरू चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर बाट जोती थी। केडी मल उन चौंकते दिसण थी अचन, कभी ये गली में से निकलती है, कभी उधर वो गली में से निकलती है, कभी हीअं थी दिसण चे हीअं। अड़े हाणे न हुआ ड्रेस पातल, हाणे वरी ॿी ड्रेस पाए करे निकिती आहे, वरी हाणे टी ड्रेस पाए करे निकिरंदी। तब आगे का जाके घर में पढ़ना। ये स्त्रियां, इन्हीं स्त्रियों की वजह से परिवार बर्बाद होते हैं। जो अपने घर को घर नहीं बनाती ना, अपने घर में जिसके पांव नहीं टिकते, जिनको हमेशा बाहर निकलना, कोई ना कोई बहाना चाहिए बाहर निकलने का, कोई ना कोई बहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे चंचल हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ओबीडियंस उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ? उनको एकदम सीधे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उनको मन, लेकिन एक वर्चुअस, एक आदर्श स्त्री को अगर ढूंढना है तो एक ही एड्रेस है उसका, वो है परमेश्वर के चरणों में। क्योंकि प्रभु उसके ऊपर मेहनत करता रहता है। क्योंकि वर्चुअस आदर्श स्त्री ऐसे ही नहीं बनती, कोई उसके ऊपर मेहनत कर रहा है। हालेलुया, मेहनत कर रहा है उसके ऊपर। किसी ने मेहनत की मेरी पत्नी के पीछे। हालेलुया। परमेश्वर जब मेहनत करता है किसी स्त्री के ऊपर, और जब कोई स्त्री परमेश्वर को मेहनत करने देती है अपने ऊपर, वो स्त्री डैशिंग स्त्री बन जाती। डैशिंग। हालेलुया। जब वो स्त्री आती है कमरे में तो वहां बैठे हुए सारे लोग चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्त्री अंदर आई है, ये कोई मामूली स्त्री नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से ट्रेंड की हुई भली स्त्री है, जिसके एक शब्द से बड़ा काम होता है। डैशिंग। हालेलुया। वो देखो डैशिंग स्त्री बैठी है वहां पे। कम ऑन, इधर आइए, कम ऑन, ये देखो डैशिंग। हालेलुया। कभी पैर इधर उधर भटकने के लिए तैयार नहीं है, गंदे शब्द मुंह में नहीं है। आइए, बात करने की सलीकी, बैठिए। पति की लाडली, परमेश्वर की लाडली, बच्चों की लाडली, डैशिंग औरत। हालेलुया। इस मेरी पत्नी के आगे दुनिया की कोई भी मॉडल मैं इसके साथ कंपेयर नहीं करूंगा। दुनिया की कितनी भी बड़ी मॉडल हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हो, कोई मिस अमेरिका क्यों नहीं हो, कोई मिस यूनिवर्स क्यों नहीं हो, इस भली स्त्री के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये है स्त्री। क्यों? इसने अपने पति को भी जीता है। सबसे पहले तो परमेश्वर, फिर पति, फिर बच्चे, फिर बाहर के लोग उस उठ के उसको धन्य कहते हैं। काय की ऐश्वर्या रहा है? ये है मॉडल एक। और मैं आज आपको बहनों इनकरेज करूंगा, अपने कपड़े सही करो, अपने बात करने का तरीका सही करो। यह समय बदल रहा है इस वक्त। आपकी कोई सहेली, आपका कोई रिश्तेदार आपको काम में आने वाला नहीं है। शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी।
प्रेज द लॉर्ड। बाहर की शेप तो सबकी सेम है, हालेलुया। बाहर की शेप बदन की आपकी ज्यादा अच्छी होगी, किसी और एक्ट्रेस की ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन यहां पे बाहर की बातें नहीं, यहां पे बाहर के बातों की वैल्यू 2% की भी नहीं है। यहां पे बात है चरित्र की, हालेलुया। यहां पे बात है इनर चीजों की। यहां पे जो बातचीत चल रही है वो आपके अंदर की ब्यूटी। क्यों? क्योंकि बाहर की शोभा तो झूठी है, बाहर की शोभा तो व्यर्थ है, लेकिन जिसका परमेश्वर के साथ संबंध है, जो परमेश्वर का भय मानती है, जिसके ऊपर परमेश्वर मेहनत करता है, वो स्त्री, उसको सब लोग सलाम करेंगे। आज जब यहां से जाएं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में बैठो, उसका हाथ आपके ऊपर, उसके बाद अपने पति की फेवरेट बनो कि आपका पति आपकी ओर जब देखे तो कभी जिंदगी में दूसरी की ओर ना देखे। और उसके बाद अपने बच्चों की फेवरेट बनो, और उसके बाद कलीसिया की फेवरेट बनो कि जब आप यहां पे नहीं आए तो हम आपकी बाट जोएं, ये बहन क्यों नहीं आई है, इतनी सेवा करती है, प्रभु की दासी है, हमारी इतनी प्रभु के घर में मदद करती है, ये क्यों नहीं आई। अगर आपने इस तरह का चरित्र पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया, और इसमें परमेश्वर आपकी मदद करेगा, मदद करना चाहता है, मदद करेगा। जब भी आपको मदद चाहिए तो जब भी आप उसको मदद करने देंगे। ये मेरी मददगार है, परमेश्वर इसकी मददगार है, इसका मददगार है। तो क्या करें? कौन से भी कपड़े पहनेंगे? अरे मस्त कपड़ा पायो, कपड़े पहनो ऐसे के, हालेलुया। बात करना ऐसे बात करो कि अनुग्रह के शब्द आपके मुंह से निकले। ऐसा नहीं कि बात करो तो लोगों को समझ में आ जाइए चरी माई आई है, हाणे ॻाल्हाई अलाए छा जो छा ॻाल्हाईंदी वेंदी, हाणे अभी क्या से क्या बात करती जाएगी, क्या से क्या, या तो अभी बात करेगी तो झगड़ा लफड़ा करेगी, ये मुंह खोलेगी और लफड़ा करेगी। बाबा, इसके लिए मैं रात को 12 बजे से पहले घर में जाता ही नहीं है। आपका पहनावा सही करो, बात करने का तरीका सही करो, सुस्ती निकालो, अपने घर को परमेश्वर का घर बनाओ, अपने घर को परमेश्वर की कलीसिया के रूप में बनाओ, अपने पति को फेवरेट करो, अपना हर एक चीज में बचाओ, अपने घर को ऐसा बनाओ कि आपके घर से खुशबू आए। ऐसा करेंगे तो कौन रिवार्ड देगा आपको? मैं चाहता हूं प्रभु की दासी आप लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें, स्पेशली आपके लिए। हालेलुया। जिस तरह मैं आज करोड़ों लोगों के बीच में बोल सकता हूं कि ये मेरी फेवरेट है, और इसके सामने कोई भी मॉडल क्यों नहीं हो ना, दुनिया की कोई भी बड़ी मॉडल हो, कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हो ना, अमेरिका की हो या इंडिया की हो, फेल है इनके सामने। क्यों? क्योंकि शोभा तो सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो दासी परमेश्वर का भय मानती है उसको सलाम किया जाएगा। हालेलुया। इसके लिए कई महीनों से इन दिनों में 24 जो हमारा नया साल चालू है, प्रभु एक ही प्रार्थना कराता है, प्रभु मुझे आपका बहुत भय चाहिए, आपका बहुत डर चाहिए। क्योंकि आज भी जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो भजन संहिता 37 में 10 में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु जो परमेश्वर का भय मानते उनको कोई भी बात की घटी नहीं। आज हमारे जीवनों में घटी क्यों है, परेशानियां क्यों है? प्रभु का भय ही नहीं है, कलीसिया आना काफ़ी नहीं है, परमेश्वर का। और वो भय कैसे आएगा? जब हम मांगेंगे, प्रभु मेरे को रात को भी डराइए, दिन को भी डराइए, मेरे अंदर आपका भय बढ़े, ताकि मेरे अंदर आपकी बुद्धि बढ़े, मेरे अंदर आपकी रोशनी बढ़े,
मैं क्या कर रही हूँ मैं समझूं, मैं क्या बात कर रही हूँ मैं समझूं, मैं पूरा दिन क्या करती हूँ मुझे मालूम हो, मैं आपके लिए क्या करती हूँ मुझे मालूम हो। ऐसा नहीं कि मैंने अपना पूरा दिन घर में दे दिया और प्रभु को कुछ मिला ही नहीं। मुझे प्रभु बहुत डर दे। भाई लोग भी बोलेंगे मेरे को रात को भी डरा, मेरे को दिन को भी डरा, भले थोड़ी नींद कम आए चलेगा, परमेश्वर का भय आना चाहिए, परमेश्वर का भय आना चाहिए। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का भय है वो बुद्धि से रोशनी से बढ़ता जाएगा। सब प्रार्थनाओं को करना बंद करे, शुरुआत करे, प्रभु मुझे अपना भय दे, मेरा पीछा कर। ऐसा न हो कि मैं इतना वचन खा के भी नरक में पहुंच जाऊं, कलीसिया आ के भी नरक में चली जाऊं। परंतु मैंने आपका वचन खाया है तो रिजल्ट लेकर आऊं। मैं कलीसिया आई हूं तो रिजल्ट लेकर आऊं। मैं जब प्रार्थनाएं करूं तो रिजल्ट, मैं जब वेदियां बनाऊं तो रिजल्ट लेकर आऊं। मेरे अंदर भय दे, क्योंकि कोई नहीं देख रहा, मेरा प्रभु देख रहा है। जब मैं बाथरूम में हूँ वो मेरा प्रभु देख रहा है, जब मैं किचन में हूँ तो मेरा प्रभु देख रहा है, जब मैं बिस्तरे पर हूँ तो कोई नहीं देखता, मेरा प्रभु है, जब मैं अकेली हूँ तो कोई नहीं देख रहा, मेरा प्रभु देख रहा है। प्रभु आज भी मैं अपने लिए इस वेदी पर प्रभु पुकारती हूँ, मेरे अंदर आपका भय आए प्रभु, दिन को भी डरूं रात को भी, ताकि मैं मनुष्य से डर नहीं, आपके भय में सुधर जाऊं, मैं चमकती जाऊं, मेरा प्रभाव प्रभु लोगों पर आए प्रभु, वरन मेरा नहीं आपका प्रभाव लोगों पर आए। मैं किसके लिए भी ठोकर का कारण नहीं, बचाने का कारण बनूं। मेरे द्वारा प्रभु पिता आपका राज्य बढ़े, मुझे एक दिए से करोड़ों दिए जलाए जाए। प्रभु पिता इन दिनों में हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, आपका भय चाहिए, ताकि हम आपके लिए चमकने पाए, हम आपके लिए इस्तेमाल होने पाए। जरूर मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर इस वचन का प्रभाव, इस प्रार्थना का प्रभाव आए कि प्रभु पिता हम आपसे डरे कापे, क्योंकि आपने हमें वचन दिया है, आपने हम बहनों से बात की है कि प्रभु पिता परमेश्वर जब हमारे पति चले जाते हैं, हमारे बच्चे चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आपके साथ क्या करते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ क्या करते हैं, हम क्या सोचते रहते हैं, हमारे मन में क्या चलता रहता है। प्रभु जरूर प्रभु आज प्रभु हम सबों में आपका भय आए, ताकि प्रभु हम प्रभु इस बात से डरे कापे कि बार बार घर से बाहर न निकले, प्रभु व्यर्थ बाहर भटके नहीं। जो हमारे काम है प्रभु वो हम करें, जो पति के काम है वो पति करे, जो बच्चों के काम है वो बच्चे करें, ताकि हमारा घर भू स्वर्ग बने प्रभु, हमारा घर नरक नहीं भू स्वर्ग के प्रभु। सचमुच प्रभु जब आप प्रभु हमारे साथ रहे, जब हमारे पति हमारे बच्चे साथ रहे, तो प्रभु हमारे पड़ोसी भी जाने कि ये जीवित परमेश्वर का मंदिर है, ये जीवित परमेश्वर के परिवार के लोग हैं, और वो भी आपके आगे बचाए जाए, वो भी बचाए जाए। आपने प्रभु हमें प्रभु पिता इन दिनों में परिवार का वचन दिया है, क्योंकि परिवारों की हालत बहुत खराब है। बाहर से सब अच्छा दिख रहा है, परंतु अंदर खोखला होता जा रहा है। परंतु आज जैसे आपके दास आपके वचन के द्वारा आपने हमें समझाया है कि हम पत्नियों को पति के लिए क्या करना है, और प्रभु भाइयों को समझाया है कि हम पत्नियों के लिए प्रभु उनको क्या करना है। जरूर हम अपना अपना काम करें, जय पाए, और प्रभु आपका राज्य बढ़ाए, आपकी मर्जी पूरी हो, खून में छिपाए। यीशु प्रभु के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन आमीन आमीन।